जिस दिन से मैं गांव आया हूं उस दिन से मौतों का सिलसिला शुरू हुआ है। ANIM है। ऐसा क्या हुआ जो इतना शांत रहने वाला मेरा गांव शमशान बना जा रहा? सबसे पहले कलितों काका, उनके बाद चंदन, फिर हीरू को हरिया ने गोली मार दी। 0 1 मिनट, मैं ये बात कैसे भूल गया कि मरते वक्त हीरू ने जम कहा था। फिर हरिया को मेरी आंखों के सामने उस चुड़ैल ने मार डाला और अब मोहतों भी। तो जम कहीं जमींदार तो नहीं? वैसे भी हर बात जमींदार से ही शुरू हो रही है और वो जमींदार वल्लरी को भी मारना चाहता था। यानी अब जमींदार से मिलना ही एंड वेनी ओ 34 PQ। कमल ने जमींदार के पास चलने के लिए धान से बात करनी चाहिए क्योंकि धानु निडर और ताकतवर था। फॉल्स। फॉल्स। धानु, देखा अपने दोस्त मोहतों की लाश को? किस बेदर्दी से मारा है उस चुड़ैल ने? कमल, तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। बस ये गांव में चल रहे इस मौत के नंगे नाच को रोक दे मेरे भाई। तो मेरी मदद करो, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं सबको बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता हूँ। बस मुझे ये नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करनी है। मुझे पहले ये बताओ कि उस रात जब तुम सब नगल मथ जमादार का क्या हिसाब था? जमींदार से जुड़ी सभी बातें बताओ। उस रात कलितों काका और हरिया ताऊ ने मुझे मेरे घर से जंगल में कुछ है कहकर ले गए। वहां जाकर देख तो वे लोग एक लड़की को मारने वाले थे। प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। मुझे ये सब पसंद नहीं आया और मैं दूर जाकर खड़ा हो गया। बाद में जंगल में वहां गाड़ी से जमींदार भी आया था। फॉल्स। धानु, मुझे लगता है कि जमींदार का इन हो रही मौतों से कुछ ना कुछ तो लेना देना है। हमें जमींदार कोटी ना कट उगलवाना होगा। चलो कमल, मैं तुम्हें ले चलता हूँ इस सारे फसाद की जड़ तक। कमल और धानु ने गांव के और 4-5 जवान लड़कों को अपने साथ ले लिया और निकल पड़े जमींदार की हवेली के लिए। मरियाई खे सा। फॉल्स। जमींदार साहब, हवेली के द्वार पर गांव लोग आए हैं कि कुछ आपसे मिलना चाहते हैं। गांव के लोग मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? चौकीदार, उन्हें बाहर से ही भगा दो। बोलो कि हमारे पास अभी जी मालिक, समय नहीं है। डी। दशम। यहाँ गांव के लोग मर रहे हैं। क्या तेरे जमींदार के पास मौत से भी बड़ा काम है? 3T। आज तो जमींदार से मिलकर ही जाएंगे। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में घुसने की? मैं अभी दरोगा को बुलवाता हूँ। जमींदार साहब, शांत हो जाइए, हमें सिर्फ कुछ सवालों के जवाब चाहिए।
हमारा पूरा गांव उस चुड़ैल के कारण खतरे में है। तो मैं क्या करूं? कोई मैंने छोड़ी है वो चुड़ैल। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। बेहतर होगा तुम किसी ओझा या तांत्रिक के पास जाओ। जमींदार साहब, ये सब आपने शुरू किया है। आप किसी मासूम लड़की को डायन और चुड़ैल बताकर मारना चाहते थे, और वो आप थे जिसके इशारे पर हरिया ने हीरू को गोली मार दी। माँ डाओ। आका प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। हीरू ने मरते वक्त आपका नाम लिया था और हरिया कुछ बताता उससे पहले चुड़ैल ने उसे मार दिया। क्या ये महज संयोग है कि जो मर रहे वे सब उस दिन आपके साथ जंगल में थे? मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में और ना ही मैं किसी जंगल में गया। अभी दरोगा को बुलवाकर तुम सबको चक्की पिसवाता हूँ। फॉल्स। जमींदार साहब, मैं भी था उस रात जंगल में। कैसे तुमने उस गर्भवती लड़की को मारने के लिए बोला था, मैं सब जानता हूँ। बुलाओ पुलिस का। आप एक दो आदमियों को दबा सकते हैं जमींदार जी, पर अब बात हमारी जाकी है। हम सब मिलकर आपके खिलाफ गवाही देंगे। याद रखिएगा, वो चुड़ैल आपको भी नहीं छोड़ेगी जमींदार साहब। कमल और धानु की बातें सुन जमींदार झाग की तरह बैठ गया था। साबुन के फॉल्स। ठीक है, मैं तुम्हें सब बताने के लिए तैयार हूँ। इन सब हो रही घटनाओं का संबंध मेरे परदादा और एक मूर्ति से है। परदादा और मूर्ति से। फॉल्स। हाँ, मेरे दादा के पिता यानी मेरे परदादा से, मेरे परदादा भानु प्रताप सिंह से। डैकून डॉट। ये बात है लगभग सन 1750 की। मेरे परदादा अंग्रेजों के समय में बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। 22। एक दिन जब वे हवेली पर शिकार से लौटे तो उनके हाथ में एक सुंदर मूर्ति थी। आखिर क्या है उस देवीय मूर्ति और भूतकाल की उस घटना का रहस्य? कहानी जारी रहेगी। माला चुड़ैल। स्टोरी पीयूष जैन। एडिटर एंड स्क्रिप्ट तरुण डहरवाल। मंदार गगेले। स्टोरी बोर्ड कलर अशोक दास। लेट टीम संकेत विश्वकर्मा। क्रिएटिव लीड कृपाली। कंटेंट लीड अनुराग सिंह। क्रिएटिव प्रोड्यूसर राजीव ताम्हनकर।